हमने देखा कि गवर्नमेंट उस एलियन को वापस स्कूल में उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स एलियन के साथ काफी घुल मिल गए थे। इसलिए वो एंडिंग नहीं बल्कि अभी तो शुरुआत हुई है। और फिर कुछ ही दिनों बाद एलियन सभी स्टूडेंट्स से एक एक करके उनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछने लगता है। पर तभी ये लड़की चालाकी से एलियन पर चाकू से हमला करने लगती है, लेकिन एलियन तो लड़की के साथ डांस करके उसे थका डालता है। और तभी दूसरा स्टूडेंट भी बदमाशी करने की कोशिश करता है, पर वो भी पकड़ा जाता है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना फ्यूचर प्लान बताते हैं कि मेन पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। लेकिन नगीशा, जो कि उन सभी स्टूडेंट्स में से सबसे होशियार होता है, वो कंफ्यूज्ड था कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है। और तभी एलियन उसे बताता है कि तुम अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को खींच कर बाहर निकालो और उस पर काम करो। और तभी वहाँ पर सोल्जर आता है जो उन सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि कुछ ही दिनों बाद स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें अलग अलग स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और पूरे शहर के लोग भी शामिल होंगे। और एलियन उस फेस्टिवल में दूसरों की मदद करने में बहुत बिजी होगा और मौका पाते ही हम एलियन को खत्म कर सकेंगे। जिसके थोड़ी देर बाद ही एलियन क्लासरूम में आता है और वो उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी एक राज की बात बताता है। पार्ट 10 में हमने देखा कि एलियन उन सभी स्टूडेंट को अपनी एक राज की बात बताता है कि मेरी तेज मूवमेंट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मेरी ये कमजोरी भी है कि अगर कोई भी मेरा हाथ पकड़ लेता है तो मैं जरा सा भी मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा और सामने वाले के हमले का शिकार बन जाऊंगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एलियन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन तो उन सभी के मजे लेते हुए कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा। और एलियन को भी फेस्टिवल में शामिल होने की काफी खुशी होती है। और कुछ ही दिनों बाद फेस्टिवल आ ही जाता है और एलियन एक जोकर के रूप में लोगों के बीच एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। गवर्नमेंट एलियन को खत्म करने के लिए एक शार्प शूटर भेजते हैं, लेकिन एलियन तो उससे भी ज्यादा चालाक होता है और वो वहां से बच निकलता है। जिसके बाद एलियन एक नाटक में भाग लेता है और वो एक मोमोज का रूप ले लेता है। लेकिन यहाँ पर भी वो सभी एलियन को हाथ तक नहीं लगा पाते हैं, लेकिन ऑडियंस को खूब मजा आ रहा था। लेकिन तभी कुछ बदमाश लोग एलियन के स्टूडेंट्स को परेशान करके डरा धमका रहे थे, जिसके तुरंत बाद ही एलियन सोल्जर का रूप लेकर वहां पर आता है और अपने टेंटिकल की मदद से उन बदमाशों की पुंगी बजा देता है और वो उन्हें वहां से भगा देता है। जिसके बाद एलियन उन सभी स्टूडेंट्स को लेकर स्कूल आता है और वो उन सभी की सामान इधर उधर रखने में मदद करता है। पार्ट 11 में हमने देखा कि एलियन उनकी सामान रखने में मदद कर रहा था कि तभी नगीशा देखता है कि वो लड़की कयानो अपने गर्दन में छुपे हुए टेंटिकल्स को बाहर निकाल लिया है और जल्द ही वो एलियन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने टेंटिकल्स की मदद से एलियन पर हमला करती है और उस पर पानी गिराकर एलियन को कमजोर करने की कोशिश करती है। और जैसे ही कयानो एलियन पर हमला करने वाली थी कि तभी अचानक उसके कानों में जोर से दर्द होने लगता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद एलियन कयानो की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी कयानो कहती है कि मैं युकामुरा अगुरी की छोटी बहन हूँ और मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये कहकर कयानो वहाँ से चली जाती है। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और तभी वो लोग ईटोना से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उसे भी उसके बारे में नहीं पता था। और तभी सभी स्टूडेंट्स एलियन से पूछते हैं कि वो लड़की तुम्हें किसकी मौत का जिम्मेदार बता रही थी। और तभी एलियन अपने अतीत के बारे में बताता है कि कयानो की बहन एक साइंटिस्ट थी और जब कयानो अपनी बहन से मिलने लैब में गई थी तो वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। जब वो सामने देखती है तो उसकी बहन को एक क्रिएचर ने संभाला हुआ था और तभी वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसकी बहन की डेथ हो गई थी। और तभी उसे शूटकेस में एक भरा हुआ इंजेक्शन मिलता है और तभी कयानो उस इंजेक्शन को कयानो को शूटकेस में एक भरा हुआ इंजेक्शन मिलता है और उसकी बहन द्वारा लिखी हुई एक किताब से उसे पता चलता है कि उस इंजेक्शन को लगाने से इंसानों में टेंटिकल्स बनने लगते हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन लड़की अपनी बहन के मौत का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उस इंजेक्शन को खुद पर लगा लेती है। और उसे एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि वो क्रिएचर कुनिगागोका हाई स्कूल में क्लास 3 के टीचर के रूप में मिलेगा। और कुछ ही दिनों बाद कयानो एंट्रेंस एग्जाम देकर स्कूल में घुस जाती है और जल्द ही वो उस एलियन को एक टीचर के रूप में ढूंढ लेती है। और तभी अचानक कयानो अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालती है जिस पर आग की लपटें लगी हुई थी। जिसके बाद कयानो जल्दी से दौड़कर उस एलियन पर अपने जानलेवा टेंटिकल्स से हमला करती है, पर एलियन अपने तेज मूवमेंट की वजह से बचता ही जा रहा था। लेकिन तभी एलियन एक इल्यूशन बनाकर सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि लगातार टेंटिकल्स से हमला करने के कारण कयानो की मौत हो सकती है, जिसके पहले हमें उसे मरने से बचाना होगा। और तभी एलियन कयानो को जानबूझकर अपने दिल पर हमला करने का मौका देता है जिससे एलियन की जान को खतरा हो सकता था। और तभी नगीशा चुपके से पीछे से आकर कयानो को चुम्मा दे देता है जिससे उसका ध्यान हट जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और एलियन भी बच जाता है। अब कयानो एलियन से सच्चाई बताने के लिए कहती है और तभी एलियन अपनी 2 साल की बैक स्टोरी बताता है कि वो एक बहुत बुद्धिमान, तेज और शातिर किलर होता है जो अपने एक मिशन पर गया था। लेकिन तभी कुछ बदमाश लोग पहले से ही उसके इंतजार में थे, जिसके बाद वो लोग किसी तरह से उसे बेहोश कर देते हैं और बंदे को बहुत सी जंजीरों से बांधकर कहीं पर ले जाया जाता है। दरअसल उस बंदे को एक लैब में उसकी तेज बुद्धि और शातिर दिमाग के एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ा गया था और उसे एक चैम्बर में एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जाता है और उसकी सभी हरकतों पर नजर रखने के लिए एक बंदी को भी रखा जाता है जो कि पैसे से एक टीचर होती है। और अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उन दोनों की काफी मजबूत वाली दोस्ती हो जाती है और अब बंदे के शरीर में काफी बदलाव भी होने लगते हैं। लेकिन तभी लैब में एक ब्लास्ट के कारण लोचा लापसी हो जाती है और बीच में एक्सपेरिमेंट रुकने के कारण बंदे की अपने आप ही 13 मार्च को मौत हो जाएगी। और तभी युकामुरा अगुरी अपनी लास्ट विश में बंदे को क्लास 3 के स्टूडेंट्स में टैलेंट लाने को कहती है और वो चांद उस बंदे ने नहीं बल्कि किसी और ही कारण से तबाह हुआ था और अब बंदा पूरी तरह से एलियन में बदल चुका था और अब वो उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर टैलेंट को लाना चाहता है और उन सभी में से किसी एक स्टूडेंट के हाथों मरने के लिए तैयार भी था, जिस वजह से वो उन्हें खास ट्रेनिंग
पार्ट 14 में हमने देखा कि अब वो बंदा पूरी तरह से एक एलियन में बदल जाता है और अब वो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने आया है और जल्द ही ठंड का मौसम आ जाता है। और तभी नगीशा सभी क्लासमेट्स को इकट्ठा करके उन सभी को बताता है कि हमारे टीचर बहुत होशियार और एक काबिल एलियन है, हमें उन्हें किसी भी हाल में बचाना होगा। लेकिन ये सुनकर उन्हीं में से कुछ लोग एलियन को बचाने के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और तभी उन दोनों टीम के बीच ये फैसला होता है कि कर्मा और नगीशा उन दोनों में से जो सामने वाले को पहले हरा देगा वो टीम जीत जाएगी, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक वाली लड़ाई होती है। लेकिन इस बात के बारे में एलियन को जरा सा भी नहीं पता होता है और लड़ाई के दौरान कर्मा नगीशा को हराने ही वाला होता है कि तभी उसे नगीशा की आंखों में एलियन को बचाने के लिए सच्चाई दिखाई देती है और कर्मा जानबूझकर हार जाता है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं कि हमें हर हाल में एलियन को बचाना ही होगा और तभी वो एआई स्टूडेंट उन्हें बताती है कि एक एंटीटोड की मदद से वो बच सकता है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स उस एआई रोबोट के कहे अनुसार काम पर लग जाते हैं और बहुत बार न कामयाब होने के बाद वो लोग आखिरकार वो एंटीटोड बना ही लेते हैं। लेकिन तभी एआई स्टूडेंट कहती है कि वो लोग एलियन को मरने से नहीं बचा सकते थे क्योंकि ये एंटीटोड सिर्फ एलियन की लाइफ टाइम ही बढ़ा सकता था। पार्ट 15 में हमने देखा कि स्टूडेंट उस एलियन को मरने से नहीं बचा सकते थे, बस उसकी लाइफ टाइम ही बढ़ा सकते थे। लेकिन तभी सोल्जर एलियन से कहता है कि मैं अब इस स्कूल से जा रहा हूँ और तभी एलियन उसे कहता है कि हमें हमारे किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद बाहर निकलते ही सोल्जर गवर्नमेंट को कॉल मिलाकर बताता है कि एलियन अब क्लासरूम में अकेला है। जिसके बाद वो लोग एलियन को टारगेट बना लेते हैं और आज आधी रात को ही उस पर लेजर लाइट से हमला करने वाले थे, जिसके बारे में एलियन को भनक भी नहीं थी। और जब सभी स्टूडेंट्स स्कूल में एलियन को वो एंटीटोड देने जा रहे थे कि तभी उन सभी को बहुत से आर्मी वाले पकड़ लेते हैं और जल्दी से ले जाकर एक जेल में बंद कर देते हैं। और तभी वहाँ पर एक चीफ आता है जो उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया की सहमति पर हमें उस एलियन को खत्म ही करना पड़ेगा और तुम सभी ने एलियन को बचाने के लिए एक एंटीटोड भी बनाया है जो कि कानून के खिलाफ है। और तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी कर्मा देखता है कि ये दीवार मिट्टी से बनी हुई है और तभी वो लोग एक ब्लास्ट करके बेहोश होने का नाटक करते हैं और जैसे ही आर्मी वाले उन्हें उठाने आते हैं कि तभी वो सभी उन्हें चोमू बनाकर वहाँ से बच निकलते हैं और छुपते छुपाते उस जगह से बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद उन सभी को आर्मी वालों से बचना होगा, जिसके लिए वो एक लड़की से मदद लेते हैं। पार्ट 16 में हमने देखा कि वो सभी स्टूडेंट्स उन आर्मी वालों के चंगुल से बच निकलते हैं और अब उनकी मदद करने के लिए मिस पिंकी भी आ गई थी जो कि आर्मी वालों की पुंगी बजा रही थी। जिसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स उन सभी आर्मी वालों को एक एक करके चोमू बनाकर वहाँ से बच निकलते हैं और जल्दी से पहाड़ चढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी क्लासरूम में एलियन को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जल्दी से ये लड़की एलियन को वो बनाया हुआ एंटीटोड पीने के लिए देती है और एलियन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि सभी स्टूडेंट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तभी एलियन उस एंटीटोड को पी जाता है। लेकिन तभी वो एलियन उन सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि मैं किसी भी कीमत पर अब नहीं बच सकूंगा क्योंकि मैंने यहाँ से निकलने की काफी कोशिश की पर उन सब में आज पहली बार फेल हो गया। और तभी एलियन उन सभी के लिए बनाए हुए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी दिखाता है। लेकिन तभी अचानक से दूसरे स्टूडेंट के सर से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। ये देखकर एलियन उन सभी स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए आगे खड़ा हो जाता है और तभी वो बंदा बहुत सारे इंजेक्शंस को निकालकर अपने गर्दन में इंजेक्ट करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर काफी बदलाव होने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक काले राक्षस में बदल जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से एलियन पर हमला करता है और उसके आधे सर और हाथ को डैमेज कर देता है। पार्ट 17 में हमने देखा कि वो स्टूडेंट बहुत सारे इंजेक्शंस निकालकर खुद पर ही इंजेक्ट कर लेता है और देखते ही देखते वो एक भयंकर काले राक्षस में बदल जाता है और अब उसके हमले की वजह से एलियन जरा सा भी हिल नहीं सकता था। और तभी राक्षस एलियन को पकड़कर स्कूल के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद राक्षस एलियन को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर उसे स्कूल की छत पर फेंक देता है। और तभी राक्षस वहां पर आता है और अपने टेंटिकल्स से हमला करके एलियन की बॉडी में बहुत सारे हॉल्स कर देता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और अब एलियन की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो राक्षस अब बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन तभी एलियन के बचाव के लिए कयानो आगे आती है और एलियन को वहां से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी वो राक्षस कयानो को देख लेता है और उस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर एलियन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तभी कयानो एलियन से उस दिन के हमले के लिए माफी मांगती है। ये सुनकर एलियन काफी इमोशनल हो गया था। लेकिन तभी उसे पछतावा होता है कि दोनों बहनों ने उसके सामने अपना दम तोड़ दिया था पर वो कुछ भी नहीं कर सका। जिसके बाद एलियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें उसका खतरनाक वाला गुस्से से भरा हुए चेहरा देखने को मिलता है। जिसके बाद एलियन अपनी एक खास पावर का इस्तेमाल करता है और उस काले राक्षस को खत्म कर देता है। पार्ट 18 में हमने देखा कि हम सभी को एलियन का बहुत ही खतरनाक वाला गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखने को मिलता है। जिसके बाद एलियन अपनी सुपर पावर की मदद से उस काले राक्षस को पेल देता है और तभी एलियन कयानो को बेहोशी की हालत में उठाता है और एक प्यारी सी मुस्कुराहट देता है। जिसके बाद एलियन कयानो को क्लासरूम में ले जाता है और उसका इलाज करने लगता है। दरअसल एलियन ने पिछले साल ही ट्रीटमेंट का कोर्स सीख लिया था, लेकिन उसे पहले कभी भी ऐसी सिचुएशन से गुजरना नहीं पड़ा था और बहुत देर तक कयानो का ट्रीटमेंट करने के बाद एलियन थक जाता है और क्लासरूम के कोने में जाकर बैठ जाता है। बाहर खड़े सभी स्टूडेंट्स ये सब देख रहे
थे और तभी अचानक से कयानो की आंख खुलती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स जल्दी से भागकर क्लासरूम में आते हैं और एलियन को देखने लगते हैं। और तभी एलियन कहता है कि रात होने से पहले ही तुम सभी मुझे खत्म कर दो, वरना गवर्नमेंट मुझे खत्म कर देगी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और तभी सभी स्टूडेंट्स अपना अपना हाथ खड़ा करते हैं और जल्दी से जाकर सभी लोग एलियन के टेंटिकल्स को पकड़ लेते हैं ताकि वो किसी भी कीमत पर हिल ना सके। और तभी एलियन को खुद को खत्म करने का मौका नगीशा को देता है, क्योंकि वो एलियन के बहुत ही ज्यादा करीब था। नगीशा चाकू लिए हुए होता है और तभी एलियन बताता है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं मेरे ही स्टूडेंट्स के हाथों मरने वाला हूँ। पार्ट 19 में हमने देखा कि एलियन को खत्म करने की जिम्मेदारी नगीशा को मिलती है, क्योंकि वो उसके बहुत ही करीब था। और तभी नगीशा के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन तभी एलियन कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैं नगीशा के हाथों ही मरने वाला हूँ और तुम सभी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और मुझे तुम सभी के साथ बिताए हुए पल हमेशा याद रहेंगे और तुम सभी अपनी जिंदगी में एक बड़ा मुकाम जरूर हासिल करना। और अब न चाहते हुए भी नगीशा एलियन के दिल पर चाकू को डाल देता है और तभी वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ जाते हुए उन सभी को बधाई देता है और फिर वो बहुत से सुनहरे बुलबुलों में बदल जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और तभी अचानक से उन सभी के बीच एक बड़ी सी सुनहरी बोल उड़ते हुए आती है, जो एलियन की ही आत्मा होती है। और तभी गवर्नमेंट ने जो लेजर लाइट का टारगेट एलियन पर लगाया होता है वो अपने आप ही हट जाता है, जिसके बाद एलियन की आत्मा मिस पिंकी को दिखाई देती है। सोल्जर भी ये देखकर एलियन को बहुत याद करता है और अब नगीशा समझ चुका था कि उसे भविष्य में क्या बनना है। और अब कुछ ही दिनों बाद वो स्कूल पूरी तरह से धूल भरी और गंदी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लड़के आते हैं जो कि नगीशा को परेशान कर रहे थे, लेकिन नगीशा भी एलियन का ही स्टूडेंट होता है, जिसके बाद वो उनकी सब